Hello everyone, welcome to Malvano app. Today we are going to learn about application of derivatives. तो बच्चों यहाँ पर हम लोग डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ चुके हैं, डिफरेंशिएशन किस तरह से करते हैं, फिर डेरिवेबल कब फंक्शन होगा, कब फंक्शन डेरिवेबल नहीं होगा, dy बाई डी एक्स क्या होता है, ये सब चीज़ें जो है हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज हम क्या करेंगे, उन डेरिवेटिव्स का यहाँ पर एप्लीकेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम इस चैप्टर के वेटेज की बात कर लेते हैं। वेटेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये चैप्टर खुद में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, क्योंकि कैलकुलस में जितने चैप्टर ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जेई मेंस में जो है इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आ जाते हैं। जेई एडवांस में मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें से केवल एक ही क्वेश्चन आएगा। इस चैप्टर का कहीं भी यूज हो सकता है। ठीक है, इंटीग्रेशन में जैसे हम आने वाले चैप्टर्स में जो है देखेंगे इंटीग्रेशन में किस तरह से इसका यूज हो सकता है। ठीक, तो आगे आने वाले चैप्टर्स में वो सब देखने वाले हैं, यूज जो भी होगा मेनली इसका। लेकिन यहाँ पर तो हम बेसिकली डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशन देखने वाले कि किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डेरिवेटिव्स का हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या लिखा है, डेरिवेटिव्स आर यूज्ड टू स्टडी मैनी कंसेप्ट, सम ऑफ देम आर। कुछ उनमें से क्या है, जैसे कि टेंजेंट। टेंजेंट सबको पता है कि टेंजेंट का स्लोप क्या होता है बच्चों, हमारा dy बाई डी एक्स। तो इसी dy बाई डी एक्स का यूज करके आप टेंजेंट की इक्वेशंस लिखते हो, जो कि हम इस आने वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसी dy बाई डी एक्स का यूज करके हम नॉर्मल की भी इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज है, और हम मैक्सिमा मिनिमा के कंसेप्ट्स को इस चैप्टर के थ्रू पढ़ते हैं। मैक्सिमा मिनिमा का क्या मतलब है कि कहाँ फंक्शन पर मैक्सिमा है, कहाँ मिनिमा है, ये मैक्सिमा हो जाएगा, इस तरह से मिनिमा। तो ये सब हम पढ़ने वाले कि फंक्शन की कहाँ मैक्सिमम वैल्यू होगी, कहाँ मिनिमम वैल्यू होगी। तो ये सब जो है इसी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में ही आ जाता है। मोनोटोनिसिटी होता है कि फंक्शन कब इंक्रीज कर रहा है, कब फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो ये सब जो है हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग स्टार्ट जो करेंगे वो हम टेंजेंट से करेंगे, जो एकदम इजी टॉपिक है और बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। ठीक, तो यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन पार्ट में कुछ ज्यादा नहीं है खास, इसमें इंट्रोडक्शन में बस इतना ही हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि डेरिवेटिव्स का किस तरीके से हम एप्लीकेशन करेंगे, टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए कैसे हम उसका यूज करेंगे, टेंजेंट की लेंथ निकालने के लिए कैसे यूज करेंगे, सब टेंजेंट एक टर्म आएगी, सब टेंजेंट की लेंथ निकालने के लिए कैसे यूज करेंगे। तो वो सब जो है हम यहाँ पर एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स का देखने वाले हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन पार्ट. Rest we will discuss in the upcoming lectures. Okay, I hope you did follow this lecture. See you in the next one. Thank you.